हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स पढ़ा। नेक्स्ट है अपने पास में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। देखो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला क्या पैटर्न आता है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आपके पास में कोई 2 डिजिट नंबर है डेसिमल में, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, आफ्टर डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब आप देखो, अगर मैंने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी जीरो है? एक जीरो है। तो ये जो डेसिमल है एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23.2। ठीक, आप इसको अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखें, ये तो अपने पास में डायरेक्ट पैटर्न हो गया। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देख लें। मल्टीप्लिकेशन आता है हमको सभी को। 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 2 को किया 0, 0 से 3 को किया 0, 0 से 2 को किया 0, यहां क्रॉस 1 से 2 को किया 2, 1 से 3 को किया 3 और 1 से 2 को किया 2। तो आपके पास आया 0 2 3 2। अब क्या बोला? ओरिजिनल जो आपके पास नंबर था उसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल? 2 डिजिट के पास। और जिससे मल्टीप्लाई करें उसमें तो डेसिमल है नहीं, तो यहां भी कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा? 2 डिजिट के पास। तो ये आ गया 23.20। अब पीछे आप कितनी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, आंसर सेम आ गया। ठीक है, और देखिए एग्जांपल आप, अभी ये मैंने आपको पूरा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन बता दिया 2 डिजिट के लिए कैसे किया। अभी और एक क्वेश्चंस करेंगे इसी पैटर्न पर। मैंने आपको पहले तो बताया डायरेक्टली कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक डिजिट को हम आगे खिसका सकते हैं। ये जो डेसिमल है 23.2 हो जाए। और वो क्यों हुआ ये हमने टोटल ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, उससे भी हमारे पास में सेम रिजल्ट आया। मतलब अगर यहां पर 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, नंबर ऑफ जीरोस बढ़े तो हम कैसे किस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं? देखिए आप, जैसे मैंने लिया 16.281 into 100, ये मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है। कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा? 2 डिजिट के बाद। अभी जहां भी है डेसिमल उसको 2 डिजिट आगे किसका देंगे? क्लियर है? इसका भी अगर आप पूरा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। और जैसा आपने लिया 6.28314 into 1000, 3 डिजिट है, 3 जीरो है। तो कितने डिजिट के बाद? 3 डिजिट के बाद। तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, जहां डेसिमल है उसके बाद 3 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 6283.1। क्लियर है? तो आप या चाहे 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, या 10 की पावर 4 से करें, 10 की पावर 5 से करें, जितनी आपके पास जीरोस होगी उतना ही आपका डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर सेम आ जाता है इक्वल, कैसे? देखिए आप, 2.32 को आपने अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो 2 डिजिट के बाद, तो कंप्लीटली आंसर आ जाएगा 232। और देख लेते हैं सेम में 2.321 into 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा 2321। क्लियर है? ये था सिर्फ और सिर्फ जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन, मींस 10, 100, 1000, 10,000। अब जैसे अगर दो डेसिमल नंबर हो और दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो और दोनों में डेसिमल भी लगा हुआ हो, तो कैसे सोल्व करेंगे उसको देखो। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाएंगे उसमें, कैसे सोल्व करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेता हूं मैं, 3.82 into 1.2। ठीक, मुझे इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं पूरा। 382 किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। मैं अभी मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं? विदाउट डेसिमल। कैसे कर रहा हूं मल्टीप्लाई? विदाउट डेसिमल। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, मैंने विदाउट डेसिमल इसका मल्टीप्लिकेशन किया। देखो पहला नंबर आपने सिंगल डिजिट से करें, जैसे अभी हम 7th क्लास पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। 2 डिजिट है तो दोनों से अलग अलग बताऊंगा। वैसे मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं। 2 से किया, 2 2 जा 4,
2 8 जा 16, 6 1 केरी, 2 3 जा 6 और ये हो गया 7। फिर 1 से किया, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अब आप देखो यहां डेसिमल के बाद कितना डिजिट था 1 और इधर 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 3। तो जो रिजल्ट आया उसमें आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यहां से आप काउंट करेंगे पीछे से, राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3, ये आपके पास में 5 से पहले डेसिमल प्लेस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी को आता ही है। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको ये देखना है कि दोनों में अगर डेसिमल है तो दोनों का काउंट करना है आपको। जैसे 2 डिजिट इसमें और 1 डिजिट इसमें है तो 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। 2 डिजिट इसमें 2 डिजिट इसमें तो आपको 4 के बाद लगाना है। इसमें नहीं है और इसमें 1 डिजिट है तो आपको टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर। .534 इंटू 70, इसमें नहीं दिया मैंने। अगर इसमें भी 1 देता हूं तो 3 और 1 4, 4 डेसिमल के बाद लगेगा। जब इसमें नहीं दे रहा हूं तो इसमें मतलब टोटल रिजल्ट के बाद कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद। देखो ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे पूरा। 7 4 जा 28, 8 7 3 जा 21, 21 और 2 जो कैरी था अपने पास में कितना हो जाएगा 4, फिर 2 7 5 जा 35 और 2 7, फिर 3 7 8 जा 56 और 3 59। 1 से करेंगे तो 4 3 5 8, ये हो जाएगा 8 4 4 8 7 3 10 और ये 9 5 14 और 1 15, 8 5 13 और 1 14। ठीक, अब आप देखो 3 डिजिट 1 2 3। अगर मैं 1.7 लिखता हूं तो कितने डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद। अगर मैं 0.17 लिख देता हूं तो सॉरी, ये था आपके पास 8.534। अगर मैं 0.17 लिख देता हूं तो दो डिजिट तो इसके और 3 डिजिट इसके, कितने के डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद। तो नंबर तो अपने पास आ ही गया, प्रोडक्ट तो 145,088, 2 इसके और 3 इसके 5, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो दोनों के जो नंबर ऑफ डिजिट से डेसिमल प्लेसेस है, इसका डेसिमल प्लेस और इसका डेसिमल प्लेस, इसका डेसिमल प्लेस 3, इसका डेसिमल प्लेस 2, दोनों को ऐड करो 3 + 2 5, राइट हैंड साइड से 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा। ठीक, ये तो था आपके पास मल्टीप्लिकेशन। क्या था? मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन देखिए आप, जिस तरीके से हमने अभी वहां पर डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 1529 को आपने 100 से डिवाइड किया। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में रूल बताया था आपको कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जितने डिजिट 100 से किया तो 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। यहां देखो आप, ये मैं बता चुका हूं आपको जब मैं कन्वर्जन बता रहा था, 2 जीरो है तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा। ठीक, और लेते हैं एग्जांपल 161/10, एक जीरो है तो 16.1। और लेते हैं एग्जांपल 18291 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 18.291। और देखो 11,289 डिवाइडेड बाय 10,000, कितने डिजिट 4, तो 1 2 3 4 1.1289। ये तो था नॉर्मल डिवीजन, ये मैंने इससे इसको डिवाइड कर दिया। ये क्या फॉर्मेट था? 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 10 की पावर 6 हो। अगर इस फॉर्मेट में जिससे भी डिवाइड करेंगे तो जितनी जीरो हो उतनी डिजिट राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। ये आपका हो गया, एक तो डिवाइड, ये वाला पार्ट हो गया 100 वाला, सॉरी 10 के फॉर्मेट वाला डिवीजन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन वाला। अब देखिए और डिवीजन कैसे करें। जैसे आप किसी डेसिमल प्लेस को होल नंबर से डिवाइड करो, किसी डेसिमल प्लेस वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करो। जैसे
फर्स्ट मैंने लिखा 0.9 को मैंने 3 से डिवाइड किया, ये डेसिमल प्लेस है 0.9, 3 से डिवाइड करना है। अब आप देखो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, बताओ। यहां पे मैं आपसे अगर ये पूछूं 0.92 लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो क्या ये 92/100 होगा? होगा। 2 डिजिट के बाद था तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। देखो आप इसको इजी वे में समझते हैं। मैंने 9/3 इंटू 10 कर दिया, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, उस डिजिट को, उस डेसिमल प्लेस को हटाने के लिए मैंने नीचे डिवाइड कर दिया 10 से। अब आप देखो 9 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हो, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा रिजल्ट 3, और 3 को फिर 10 से करोगे तो ये हो गया आपके पास 0.3। नेक्स्ट देखते हैं 15.9 को अगर आपने 3 से डिवाइड करना है, किसको? 15.9 को किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। देखो इधर अब देखना जितनी डिजिट आपकी, जैसे नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हम जैसे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए या उसके आसपास आ जाए, तो अगर ये दोनों डिजिट वाला उसी में हो जाता है तो फिर हम उसके बाद डिजिट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। जैसे देखो 15 को 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, मैंने लिखा 5 15, ठीक। अब यहाँ डेसिमल आना था, मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया। फिर आया मेरे पास 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, ये हो गया 9, कैंसिल किया। चेक कर लेते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। 5.3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, एक ही डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, दोनों में डेसिमल तो है नहीं, 3 5 जा 15, आया वापस नंबर। ठीक है, अब और थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 15.27 को 0.3 से डिवाइड, दोनों में डेसिमल लगा दिया। तो ऐसा करते हैं, पहले तो जो आपका डिवीजर है उसमें से डेसिमल हटाते हैं, ठीक है, ताकि डिवाइड करने में थोड़ा इजी हो। अब आप देखो 15.27 और ये यहां से मैंने डिवीजर, ये डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा 3/10, ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15.27 इंटू 10/3। अब आप देखो कि एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 152.7/3। अब इसका 3 से लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं इधर, कन्वर्जन क्लियर है। कन्वर्जन के बाद देखो आप, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, यहां जो 0.3 था इसमें 10 ऊपर गया तो ये 152.7 हो गया, नीचे 3 हो गया 152.7, इसको 3 से डिवाइड किया 5 15। अब आप देखो ये 2 आया, क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हो इसको? मतलब 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो मैंने जो डिवाइड नहीं होता उसके लिए क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब मैंने उसके बाद में डेसिमल अपना जो एज इट इज था वो लगाया और अपने पास नीचे नंबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब 7 आया तो देखो 3 9 जा 27। चेक कर लेते हैं कि नंबर वापस बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहां चेक कर लेते हैं 50.9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 9 जा 27, 3 0 जा 0, 0 को 2 ऐड किया तो 2 और 3 5 जा 15, नंबर बन गया वापस। क्लियर? और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 149.236 को आप 8 से डिवाइड करो, ठीक है, डेसिमल प्लेस का होल नंबर से डिवीजन, डेसिमल का डेसिमल से डिवीजन देख लिया हमने। अभी जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे इसके बाद, 149.236 8 से डिवाइड करें, ठीक है, 8 1 जा 8, यहां से रिमाइंडर आया 6 और ऊपर से आएगा 9, 8 8 जा 64,
ये हो गया 64, यहाँ से होगा आपके पास 5, ये इन दोनों का हो गया यहाँ से डिवीजन, तो अब यहाँ पे डेसिमल लग गए। नेक्स्ट ऊपर से आएगा 2, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, तो 8 6 जा 48, ये हो गया आपके पास में 4। ठीक, अब देखो फिर नीचे आएगा कौन 3, फिर 8 5 जा 40, 3 इधर कर देता हूं बचा हुआ पार्ट, आपके पास रिमाइंडर बचा 3, 3 के बाद आपने क्या किया लिया ऊपर से 36, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 के बाद आपके पास वापस बचा 4, फिर डेसिमल तो लगा हुआ है, ये डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लेंगे, तो 8 5 जा 40, मतलब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपके पास आया 18.6545, ये आपका आंसर है। क्लियर है? नॉर्मल डिवीजन था अपना, मतलब इन दोनों का मैंने डिवाइड कर दिया, डिवीजन कर दिया, उसके बाद डेसिमल था तो उसके बाद ही मैंने डिवीजन जो क्वोशिएंट आया उसमें भी डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल, दोनों में डेसिमल लगा देते हैं। वैसे हमने दोनों में डेसिमल लगाकर एग्जांपल ले लिया, अब थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 2 डिजिट हो या उससे ज्यादा डिजिट हो। जैसे 0.905 डिवाइडेड बाय 0.5। अब आप देखो यहां से ऊपर वाले नंबर, इस नंबर का मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये आपके पास हो जाएगा 0.905 अपॉन 5/10, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 9.05 और 5। सिमिलरली इसके बाद आप क्या कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन करेंगे 5 से, 1 5 4, इसका हो गया डेसिमल लग गया 0, 5 40। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपके 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 9.05। 9.05 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, अब 5 से सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो एक डिजिट आगे खिसक जाएगी और फिर 5 से डिवाइड करना है, तो 9.05 को डिवाइड किया किससे 5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 से किया 1 5 1 जा 5 4 0 5 8 जा 40, फिर 5 तो 5 1 जा 5। क्रॉस चेक करते हैं, 1.81 को किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, 5 5 8 जा 40 0 5 4, नंबर बन गया वापस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में ये सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, और डिविजन्स, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और डेसिमल्स में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।